स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने नए YouTube चैनल क्रिएटिव टीचर में। चलो बिना टाइम वेस्ट किए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिकल इक्वेशन। द्विघात समीकरण कोई समीकरण यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म बराबर 0 के रूप में वो हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण। सबसे बड़ा होता है द्विघात, मतलब घात क्या होता है, किसी भी कोई भी चर राशि के ऊपर जो संख्या होती है उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे x की घात 5 है तो x के ऊपर कितनी संख्या है 5, तो इसकी क्या इसी घात होगी द्विघात समीकरण। इसके बाद हमने कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में होता है गुणा, किसी भी संख्या के आगे वाला जो पद होता है वो टर्म होती है वो क्या होता है गुणा होता है। जैसे x स्क्वायर के आगे वाला पद a है तो a इसका क्या होगा गुणा होगा, s के आगे वाला s के आगे वाला पद क्या है b, तो b इसका क्या होगा गुणा होगा, c क्या है हमारा अचर पद है। द्विघात समीकरण माना कोई समीकरण है 5s स्क्वायर प्लस 7h प्लस 6 बराबर 0। माना कोई समीकरण है जिसमें s की घात कितनी है, s की घात 2 है, तो द्विघात का मतलब ऐसी संख्या जिसकी घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और s का की घात कितनी है 1 है, और x ये 6 क्या है हमारा अचल पद है। ठीक है, तो आप हमें s इसका गुणांक पूछे तो s इसका गुणांक है 5, और s का गुणांक पूछे तो s का गुणांक है 7, और इसी हमारा 6 क्या है एक अचर पद है। इसके बाद अगर कोई पर्सन हमें पर्सन ऐसे बोले जिसमें a क्या है, a बराबर 5 है और b बराबर कितना है 7, c बराबर कितना होगा 6 होगा। अगर द्विघात समीकरण और थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के, अगर कोई समीकरण में ऐसे दिया हुआ 5 बटे s स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा या नहीं, इसके थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। अगर s की घात हमें नीचे है तो ऊपर जाके क्या बनेगा 5s की घात माइनस 2 प्लस 5x प्लस 6, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण बिल्कुल भी हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी माइनस में घात, द्विघात समीकरण घात हमेशा किसमें होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब वह संख्या तो 0 से स्टार्ट होवे और कहां तक चले अनंत तक चले, लेकिन ये हमारी संख्या घात कितनी नेगेटिव है तो हमारा द्विघात समीकरण घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, अगर कोई समीकरण ऐसे होगा 5, अगर कोई समीकरण जैसे ax स्क्वायर प्लस by प्लस t, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग चर है, x अलग चर है y अलग चर है, x और y और t तीनों ही अलग चर है, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण चर हमेशा कितने होना चाहिए सेम होना चाहिए, यहाँ भी s स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी s स्क्वायर होना चाहिए। और फिर पूछे घात किसमें होना, घात हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, चर समान होगा। अगर कोई समीकरण ऐसे है 5, अगर वो समीकरण ऐसे है s स्क्वायर प्लस y प्लस 6, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें x और y अलग अलग चर है तो हमारा द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसे हो जाएगा ऐसे है 5s स्क्वायर, ये कोई भी रैंडम एग्जांपल है 5s स्क्वायर प्लस 7 बटे x प्लस 6, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला x है ऊपर वाला जाएगा तो s की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो द्विघात समीकरण घात कितनी होना चाहिए हमारे पास 2 होना चाहिए, यहाँ पर घात कितनी 3 है। फिर भी आगे बढ़ेंगे तो ये 7 s का माइनस 1 होगा और द्विघात समीकरण घात हमेशा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़े क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा या नहीं, देखेंगे कि 6s स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल हमारा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसमें a बराबर कितना 6 है, b बराबर कितना 0 और 6, c बराबर कितना होगा 7 होगा। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा। अगर ऐसे हो जाए 6s स्क्वायर प्लस 7x बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें घात कितनी है 2 होगी और s का घात 2 है और ये 7 और अचर पर 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। अगर कोई समीकरण ऐसे दिया होता है, अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को द्विघात समीकरण है जिसमें a हमेशा क्या होगा नॉन, कभी भी हमेशा 0 नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं है तो क्या हो सकता है 0s स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना होगा 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करना हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये 0 प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब क्या होगा इसमें x स्क्वायर का गुणा नहीं होगा, x स्क्वायर 0 होगा, और द्विघात समीकरण घात कितनी है 2 होगी, यहाँ घात कितनी है 1 होगी, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर इसे क्या बोलते हैं एक घात समीकरण बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब हम प्रश्नावली